आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो जब जब हमारे यहाँ नए पर्व काल आता है तो उस विषय पर नई नई भ्रांतियाँ भी उजागर होती हैं। यद्यपि इस विषय पर ऋषि मुनियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा समय समय पर समाधान किया जाता है, लेकिन सांसारिक व्यस्तता के कारण जनमानस इसको भूल जाता है और हर बार नई नई बातें उजागर होते रहती हैं। तो इसी क्रम में बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि श्राद्धों में, श्राद्ध पक्ष में अपने देवताओं का पूजन होना चाहिए कि नहीं। बहुत लोगों से बात होने पर यह पता चला कि लोग तो दिया भी नहीं जला रहे घर में, कह रहे हैं आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। देखो, श्राद्ध भी जब होता है तो श्राद्ध के अंत में यशस्य मृत्याच नामोक्ता तब यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम, ये मंत्र कहा जाता है। जिनके स्मरण मात्र से, जिनके नाम लेने से तब यज्ञ आदि क्रियाएं जो हैं उनमें अगर जो कमी हुई है वही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भगवान अच्युत को, भगवान विष्णु को हम वंदन करते हैं। तो इसलिए श्राद्ध भी, श्राद्ध के जो ग्रहण करने वाले पितर हैं वो भी भगवान के ही रूप हैं। भगवान ने अपने विभूतियों में कहा है, पितृणाम चार्यमा, पितृणाम अर्यमा चास्मि, मैं पितरों में अर्यमा पितर हूँ। तो भगवान का रूप ही है वह जो हम पितृ कार्य करते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो नित्य कर्म जो हमारा पूजा का होता है, जैसे स्नान नित्य कर्म है, संध्या नित्य कर्म है, तर्पण भी नित्य कर्म में आता है, नित्य श्राद्ध भी होता है। तो जो लोग नित्य श्राद्ध करते हैं फिर तो देवताओं का पूजन करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। श्राद्ध के दिनों में भी जैसे पहले आप देवताओं का पूजन आदि करते हैं, उसी क्रम से वह देवताओं का पूजन आदि चलता ही रहेगा। हाँ, कुछ नियम है, कुछ व्यवस्था है। जैसे श्राद्ध करता पुरुष देवताओं का पूजन करे तो उसे चंदन का प्रयोग करना चाहिए, तिल अक्षत का प्रयोग होगा, जौ का प्रयोग होगा देवताओं के पूजन में। लेकिन लाल जो रोली है उसका उपयोग श्राद्धों में वर्जित है, जो श्राद्ध करता है उसके लिए। सौभाग्यवती स्त्रियां जब देवताओं का पूजन करेंगी तो देवताओं के, देवी देवताओं के पूजा में वो ये सब चीज़ों का उपयोग करेंगी जो पहले से करते आई हैं। जैसे कि वो अपना श्रृंगार करती हैं, मांग भरती हैं आदि, बिंदी लगाती हैं। देवताओं के पूजा में, श्राद्ध में श्वेत पुष्पों की, सफ़ेद फूलों की प्राथमिकता है। सफ़ेद पुष्प और पत्री, बेलपत्री नहीं, उस पत्तियों का, फूल के पत्तियां भी चढ़ सकते हैं, भृंगराज आदि पत्तियों की श्रेष्ठता है। तो कुछ नियम है, लेकिन पूजा आदि कार्यक्रम रोज़ की तरह चलता है। दिया जलेगा, पूजा होगी, चंदन अक्षत भगवान को चढ़ेगा। श्राद्ध करने वाला जो श्राद्ध करता है, जो नियम से तर्पण आदि करता है, श्राद्ध स्मृति में ये वर्णन है कि उसे ऊर्ध्व पुंड लगाना चाहिए, खड़ा तिलक लगाना चाहिए। श्राद्ध में त्रिपुंड तिलक का निषेध है। इस प्रकार और बहुत सारी इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन पूजा आदि कार्यक्रम नियमित रूप से चलते रहेंगे और प्रातः सायं
तर्पण आदि करने के बाद, नित्य कर्म करने के बाद देवताओं की जब आरती आदि करेंगे तो उसमें शंख ध्वनि आदि सब होगा, शंख घंट की ध्वनि होगी। तो ये तो पूजा के विषय में बात हुई। अब शंख ध्वनि होती है कि नहीं? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई श्राद्ध पितरों को श्राद्ध में शंख ध्वनि प्रिय नहीं होती है। बात सच है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। अलग अलग देवताओं के लिए बहुत सारे वाद्य वर्जित हैं। उनमें जब पितरों का कार्यक्रम होता है, श्राद्ध होता है, तो शंख ध्वनि का निषेध है। वास्तव में श्राद्ध के दौरान शंख ध्वनि नहीं की जाती। तो इसमें क्या करें कि शंख ध्वनि कैसे करें? बहुत लोग कहते हैं श्राद्धों पर शंख ध्वनि नहीं होगी, और बहुत लोगों ने तो इसको लागू भी कर रखा है। वो श्राद्धों में शंख ध्वनि खूब नहीं करते और कहते हैं कि हमें ऐसा ही बताया गया है। देखिए, शंख ध्वनि रोज होगी प्रातः सायं, लेकिन जब घर में श्राद्ध होगा, जिस घर में श्राद्ध होगा वहाँ श्राद्ध होने तक शंख ध्वनि नहीं होनी चाहिए। ये है उसका मत। और ये बाल्यकाल से हम बड़े बड़े विद्वानों के मुख से भी सुनते आए हैं, शास्त्र वर्णित ये बातें, और देखते आए हैं और करते भी हैं। तो श्राद्ध का जो कार्यक्रम है वो एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाता है। उसकी तैयारी पहले दिन एक बार भोजन करके व्रत में रह करके आदमी जो है उस श्राद्ध की तैयारी करता है। और श्राद्ध के दिन प्रातःकाल से जो लिपाई होती है घर की, पितरों के आगमन के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए गोबर से देहली को लीपा जाता है और स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। तो एक प्रकार से श्राद्ध का आरंभ प्रातःकाल से ही हो जाता है। तो इसलिए प्रातःकाल देवताओं का पूजन करेंगे तो उनको पुष्प आदि चढ़ाएंगे, श्वेत पुष्प आदि, दीपक जलेगा, आरती सब होगी और शंख नहीं बजेगी। शंख नहीं बजेगी का मतलब घंट बजेगी, घंटी बजती है, शंख नहीं बजेगा। और जब श्राद्ध पूरा हो जाएगा उस दिन, चाहे वह पार्वण श्राद्ध हो या एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में होता है जो वह हो, या अपराह्न काल तक पार्वण श्राद्ध चल रहा हो, उस समय तक शंख ध्वनि का कहीं कोई प्रयोजन भी नहीं होता। फिर शाम को श्राद्ध होने के बाद जब शाम को देवताओं की आरती करेंगे तो उसमें शंख ध्वनि जरूर होगी। आशा है आपको पूजा के विषय में, नित्य पूजन के विषय में और शंख ध्वनि के विषय में इन बातों से समाधान होगा और आप इसे लागू करेंगे। आपको आपका दिन मंगलमय हो, आप आनंदित रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव।